नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सरकारी भवनों, सचिवालयों, प्रधानमंत्री के आवास और कुछ अन्य सरकारी भवनों के नाम बदल दिए हैं। जैसे अब राजभवन लोक भवन कहलाएगा। प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसको सेवा तीर्थ बोलते हैं। प्रधानमंत्री का जो आवास 7 रेस कोर्स था उसका नाम बहुत पहले ही बदल दिया गया था, लोक कल्याण मार्ग। राजपथ, द फेमस राजपथ ऑफ दिल्ली, उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन। इसके अतिरिक्त पहले भी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी था उसका नाम प्रधानमंत्री लाइब्रेरी वगैरह कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, इसका स्वागत ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश लीगेसी, स्पेशली जैसे राजभवन लगता था कि राजा का दरबार है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये ब्रिटिश लीगेसी से हम लोगों ने लिया था। और 7 रेस कोर्स भी कुछ 10 डाउनिंग स्ट्रीट टाइप लगता था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास का पता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका सामान्य तौर पर स्वागत होना चाहिए और हर चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक और अनुरोध एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं देश की सरकार और स्पेशली प्रधानमंत्री जी से करना चाहूँगा कि जो वर्षों से हम लोग ब्रिटिश लीगेसी को अनावश्यक ढोए चल रहे हैं, कुछ लीगेसीज को, कुछ संबोधन को, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जजों को मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, योर ऑनर, और सांसदों, विधायकों, मिनिस्टर्स आदि को माननीय, ऑनरेबल, इन सभी चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। और उसके लिए अच्छा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविज़न कर दिया जाता कि ये सारे शब्द अब डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार प्रयास किया कि उनके संबोधन में मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, हुजूर, माई बाप टाइप चीज़ नहीं कहा जाए। यद्यपि आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई वर्णन भी नहीं है कि जजों को मी लॉर्ड कहा जाएगा, माई लॉर्ड कहा जाएगा, योर ऑनर कहा जाएगा, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को माननीय कहा जाएगा। इस पर बहुत अस्पष्टता से कहीं नियमों में भी उल्लेख नहीं, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे शुरुआती दौर में कोर्ट्स वगैरह ने अपने लिए एक अलिखित परंपरा बना दी कि उनको मी लॉर्ड कहा जाए। हालांकि मैंने बताया कि कुछ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी 1-2 बार कहा, लेकिन उसका कोई बहुत असर हुआ नहीं। कई कारण है, जैसे कुछ वकील लोग बताते हैं कि उनके सीनियर्स इंसिस्ट करते हैं कि आप मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, हुजूर, माई बाप कहिए तो ठीक रहेगा, अन्यथा जज साहब को खराब लगेगा। और फिर बाकायदा जो लोकसभा का बिजनेस कंडक्ट रूल्स है, या फिर राज्यों के विधानमंडल के बिजनेस कंडक्ट रूल्स हैं, उसमें कई जगह इसका उल्लेख भी है कि उनको माननीय कहा जाए। हद तो तब हो गई है कि अब विधानसभाओं में जो समितियां होती हैं उनको भी माननीय समिति कहा जाता है। तो इस तरीके से स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब होती चली जा रही है। राज्यपालों के लिए महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदि। हालांकि मुझको याद है कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि नहीं, महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, महोदय या महाशय वगैरह का प्रयोग किया जाए। लेकिन अब समय आ गया है कि संसद में एक कानून बने और एक बारगी इन सभी संबोधनों को समाप्त कर दिया जाए। आपसे चर्चा करते चलते हैं कि आफ्टर ऑल ये शब्द कहाँ से आए? ऑनरेबल, ये सारे शब्द, महोदय, महाशय, ये जो ऑनरिफिक्स वर्ड्स है वो कहाँ से आए? तो आपको बताते चलें कि ये जो माननीय शब्द, ऑनरेबल शब्द है, इसे हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री लीगेसी के रूप में इनहेरिट किया है। आप सबको पता है कि 1947 के पहले जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल में, फिर बाद में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल वगैरह में जो मेंबर्स होते थे सामान्यतः ब्रिटिश होते थे या जमींदार या और बड़े घराने के लोग होते थे। तो एक परंपरा चल गई, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उनको माननीय कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद में भी हम लोगों ने इसको इनहेरिट किया, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि आपको बताते चलें कि बहुत लोगों को शायद ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुआ था संविधान को अडॉप्ट करने के लिए, उसमें कई एक जगह
इस बात की हल्की फुल्की चर्चा है कि साहब ये शब्द ठीक नहीं है, इसको डिसकंटिन्यू किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि किन किन मेंबरान ने संविधान सभा में इस पर चर्चा की थी या इसका विरोध किया था। अब आइए, माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, ये सब कहाँ से आया? तो ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल ओरिजिन के ही शब्द हैं। और आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है या फिर जो मेजर क्रिमिनल एक्ट्स थे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सभी ब्रिटिश के ही दिए हुए थे। हालांकि अब 2023 में उसका इंडियन वर्जन आ गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वगैरह आ गया, लेकिन फिर भी ये कानून बेसिकली ब्रिटिश के ही दिए हुए थे। तो उस वक्त ये परंपरा हो गई और जो सीनियर जजेज होते थे, स्पेशली जो राजा का जो किंग्स बेंच होता था या फिर कोर्ट ऑफ अपील होता था या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लोग होते थे मेंबर्स, वो सामान्यतः अरिस्टोक्रेसी से ही होते थे, तो उनको मिलॉर्ड कहने की परंपरा शुरू हुई। फिर बाद में आपको पता है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1774 के बाद और फिर बाद में और हाई कोर्ट्स वगैरह 1861 के बाद, खास करके जब आईपीसी बना तो उसके बाद आया, तो हम लोगों ने इन सभी शब्दों को इनहेरिट कर लिया। अभी सामान्य तौर पर अदालतों में, स्पेशली हायर जुडिशरी में, मी लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, इन सारी चीज़ों को चलता है। हालांकि आज़ादी के बाद इन सभी को कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया गया कि ऐसा बोलना बाध्यकारी है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ये उसी कल्चर को हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। आपको बताता हूँ कि मैं उन दिनों झारखंड में पोस्टेड था, 90 के दशक की बात है। मैं जस्ट नौकरी में आया ही था, तो किसी वजह से कॉलेज से पास करके सीधे चले गए थे। मुझको लगता है कि दब्बे की घटना होगी संभवतः। तो कॉलेज से पास करके चले गए थे, बहुत सारी इन चीज़ों की जानकारी थी नहीं। तो हाई कोर्ट में मेरा कुछ अपीयरेंस था सरकारी काम को लेकर के। तो जब हम वहाँ गए तो अजीब स्थिति देखे वहाँ। उस चीज़ को देख करके बड़ा ख़राब भी उस वक्त हमको लगा। लेकिन सरकारी नौकरी में जब आप रहते हैं तो बहुत तरह की बंधेज रहते हैं, बहुत तरह की बंदिशें रहती हैं। तो जो वकील हमारे साथ थे या फिर वो लोग सब लोग, एक जज साहब आ रहे थे, सब लोग उसको सीटी बजाना शुरू किया इस तरह से। और एक आगे में जो ऑर्डरली चल रहा था, अर्दली जिसको बोलते हैं, ऐसे सबको हटा रहा था। और जितने लोग थे वो दीवारों से सट के बकायदा हाथ ऐसे फोल्ड करके झुक गए, जैसे हम लोग कैसे अंग्रेज के समय में या फिर मुगल या सल्तनत पीरियड में शायद किया जाता रहा होगा कि झुक गए बकायदा। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सा परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बहरहाल आई गई बात खत्म हो गई, लेकिन ये बात मेरे जहन में हमेशा चलती रही कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं संजीव सान्याल जी, उन्होंने किसी सभा में या किसी गैदरिंग में इस बात को लेकर के बात की थी कि ये सारे जो संबोधन हैं, मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप, इन सभी को डिसकंटिन्यू किया जाना चाहिए। We need a culture change in the way people use the whole thinking about this profession works. Just to give you an example, not to be taken personally by anybody. You cannot have a profession where you use words like my lord, or when you're doing a petition, it's called a prayer. You've got to be kidding me. We are all citizens of the same democratic republic. It is not appropriate for one citizen to call another citizen my lord or to pray to them. हम एप्लीकेशन को पिटीशन बोलते हैं, याचिका करते हैं। तो ये एक नागरिक दूसरे नागरिक से याचिका वाला कैसे, याचक और दाता का संबंध कैसे रह सकता है? वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, हम लोग एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एंड हाउ कैन ए सिटीजन प्रे बिफोर द अदर सिटीजन? जज भी सिटीजन है, तो एक एप्लीकेशन हम दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? तो प्रेयर, योर लॉर्डशिप, तो याचिका। इन सभी चीज़ों को समय आ गया है कि अब देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हम 21वीं सदी के ऑलरेडी तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। आपको यहाँ पर हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये कहा था कि जजेस शुड नॉट एक्सपेक्ट टू बी एड्रेस्ड बाय लॉर्डशिप और मी लॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 2013 में उन लोगों ने एक अमेंडमेंट किया था और कहा था कि 3 तरह के एड्रेस किए जा सकते हैं जज के लिए, सर, योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट। और उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप वगैरह बंद होना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो चलता रहा। और इस देश में दुर्भाग्य से चाटुकारिता की इतनी ज़बरदस्त संस्कृति बन गई है कि हम लोग तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। मुझको स्मरण आ रहा है कि किसी विधानसभा या किसी सरकार ने अपने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के लिए कर दिया है कि माने वेरी 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 ऑनरेबल उसको लिखा जाए। ऑनरेबल तो सब है ही, तो 3-4 बार ऑनरेबल लिखा जाए। इसलिए अभी सिचुएशन ये है कि कोर्ट्स में योर लॉर्डशिप, मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, ये खूब चलता है। डिस्ट्रिक्ट ऑनर में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में मी लॉर्ड तो नहीं चलता है, लेकिन योर ऑनर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो और मैंने हुजूर की एक चलन हो गया है, तो ये खूब चलता है। मैं इन चीज़ों से सरकार का या फिर आम नागरिक का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल लीगेसी की बू आती है। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गया, हम रिपब्लिक हैं, इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री हैं, और हर नागरिक को डिग्निटी के साथ और राइट टू इक्वालिटी के साथ लोगों से मिलने, उनसे बात करने आदि का अधिकार होना चाहिए। अब आपको बताते चले कि ये जो ऑनरेबल शब्द है, जैसा मैंने बताया कि ब्रिटिश लीगेसी से इनहेरिट किया, इसका संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है। कहीं ये नहीं कहा गया है संविधान में कि नहीं साहब इस पर होगी और ये आपको कहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ये हो रहा है, चल रहा है। कुछ जो देश हैं वहाँ पर, बहुत सारे देश हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे देश हैं वहाँ पर संबोधन में रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट और चाटुकारिता, मतलब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। जैसे फ्रांस वगैरह में एमपीज को सिंपली सर या मैडम वगैरह कहा जाता है, जुडिशरी में भी जजेस को सर या मैडम कहा जाता है या मिस्टर कहा जाता है। ये इटली वगैरह में भी वही स्थिति मैं आपको स्क्रीन पर इसका दिखा सकता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग आइए कि साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान सभा है वहाँ पर इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी। इनफैक्ट आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो हुआ था संविधान सभा का, उसमें इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी। और उसमें मुख्य रूप से अगर हम संविधान सभा के कुछ डिस्कशंस को पढ़ रहे थे तो 12 अगस्त 49 को चला था कि ऑनरिफिक टाइटल्स, फ्यूडल प्रीफिक्सेस और कॉलोनियल डेकोरेशंस वगैरह को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। और इन लोगों ने कहा कि भारत को ये सीनियोरिटी, अरिस्टोक्रेट क्लास और हायरार्किकल ऑफिशियल स्टेटस आदि इन चीज़ों को डिसकंटिन्यू किया जाए। संविधान सभा के इस बहस में मुख्य रूप से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, के मुंशी ये थे, एच.वी. कामत थे, नजरुद्दीन अहमद साहब थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। एंड दे वेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि इन टाइटल्स को एबॉलिश किया जाए और इस सब चीज़ को डिसकंटिन्यू किया जाए। अंबेडकर साहब का तो कोट ही हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ऑल टाइटल्स दैट क्रिएट आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज इट शुड बी रिमूव्ड। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये कहा हुआ था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मेंबर के लिए माननीय शब्द वगैरह पर कोई चर्चा नहीं थी, चुकी तो बाद में धीरे धीरे डेवलप कर गया। अभी स्थिति जो है वो उसकी चर्चा हम लोग कर लें। अभी स्थिति ये है कि इस देश में जितने भी विधानसभा या विधानमंडल में विधायक हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी हो, उनको माननीय कहने की माने एक तरह से अलिखित परंपरा हो गई। और कई बार तो अगर कोई माननीय नहीं कहता है पदाधिकारी या कोई और कर्मी तो उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। सांसदों को भी माननीय कहा जाता है, मिनिस्टर्स को भी माननीय कहा जाता है। और कोर्ट्स में मतलब ये इस तरीके से हो चुका है कि अगर आपने माने मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, हुजूर, माई बाप नहीं कहा तो अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ लीजिए कि आप डिसफेवर्ड भी हो सकते हैं। बहुत सारे वकील लोगों ने अपना नाम न बताने के शर्त पर इस चीज़ को कहा। आपको बताते चलें कि ये इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जो जिला परिषद में सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, पंचायत सचिव में जो निर्वाचित हो रहे हैं लोग, पंचायत समिति के सदस्य या प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, नगर निकायों में जो मेयर हैं, सभापति, वार्ड काउंसिलर, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो भी बहस में कहते हैं कि हाउस में इस चीज़ की चर्चा हुई सदन की,
जबकि वैसा कानून में कहीं उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो पंचायती राज अधिनियम हो चाहे नगर पालिका अधिनियम, कहीं उस चीज की चर्चा नहीं कि आप हाउस हैं। तो वहां पर भी शुरू हो गई है। अब सारे अधिकारियों कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन लोगों के लिए माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए, और ये प्रयोग होना भी शुरू हो गया है। मैं रिस्पेक्ट और साइकोफेंसी दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर देखना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, विधायक हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आप रिस्पेक्ट अर्न कीजिए। जैसे साइंटिस्ट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, अच्छे टीचर्स के लिए आदर से, सम्मान से सिर झुक जाता है, तो वैसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि इन लोगों को देख करके किसी के मन में एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो आदर का तो भाव रहा ही नहीं। तो इन चीज़ों को कैरी करने के लिए अब इसका कोई सेंस नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस पर बहस होने की बजाय बात अब इस पर होती है कि साहब इसके दायरे में और कितने लोग हो लाया जाए। अजीब अजीब तरह के पत्र सरकार से निकलते रहते हैं। मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ कि सरकारी कर्मियों या फॉर दैट मैटर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सबको एक दूसरे से आदर और सम्मान से बात करना चाहिए। लेकिन ये पत्र लिख करके मैंने इस तरह का ये करना, ये इस चीज को दर्शाता है कि यू डू नॉट कमांड रिस्पेक्ट, यू आर फोर्स टू से दिस ऑनरिफिक वर्ड्स। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि उनको महाशय कहवे कीजिए, माननीय कहवे कीजिए, तो ये कितना दिन चलेगा? समय आ गया है कि ये प्रधानमंत्री जी इसमें पहल करें और संसद में एक विधेयक लाया जाए और ये जितने कॉलोनियल टाइटल्स हैं उन सबको एबॉलिश कर दिया जाए। आप श्रीमान, मिस्टर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, कितना शानदार तरीके से कन्वर्सेशन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी में चीज़ें कितना वहाँ उन कंट्रीज में राइट टू इक्वालिटी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, राइट टू डिग्निटी का बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा जाता है। मैं बताता हूँ, मैं किसी सिलसिले में चेक रिपब्लिक गया था आज से कुछ साल पहले किसी सेमिनार में। तो वहाँ पर जो आपको पता है चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हो गया, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। तो चेक रिपब्लिक में जो राष्ट्रपति रहते हैं उसको कैसल कहा जाता है। एग्जैक्ट नाम भूल रहे हैं, वो जार कैसल या कुछ कैसल कहा जाता है। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वो पब्लिक के लिए खुला हुआ, क्योंकि पुराने समय में राजा उसमें रहते थे, तो उसको इन अ वे इट हैज़ बीन कन्वर्टेड एज ए म्यूजियम। तो हम लोग उसमें ग्राउंड फ्लोर पर घूमे, फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ गए, घूम लिए। सेकेंड फ्लोर पर चढ़ने लगे तो वहाँ एक गार्ड था, उसने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट गो ऑन द थर्ड फ्लोर, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक इसी तरह की एक घटना हुई, हम वियना में थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कहा जाता है कि अचानक से बारिश होने लगती है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बारिश होती है। तो हम होटल से रात का, हमको लगता है क्रिसमस का समय था, तो हम लोग निकलने लगे तो होटल वाले ने कहा कि छाता ले लीजिए। तो हमको अटपटांग लगा कि क्यों छाता ले, बाहर ले लिए। जैसे ही निकले तो बारिश होने लगे। तो अचानक से जब बारिश होने लगी तो लाइन कट गया, पावर कट गया। तो हम नज़दीक के एक बिल्डिंग में चले गए और उसका जो बरामदा था उसमें चले गए। फिर बिजली कड़की, बिजली जो कड़की तो बिजली जो चमकी, तो उसमें दीवार पर लिखा हुआ हमने देखा पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। मुझको आश्चर्य लगा कि संसद भवन में हम लोग वर्षा से छिपने के लिए आ गए हैं और यहाँ कोई रोक नहीं रहा है। डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। हमारे यहाँ तो अभी देखिए बिहार में कि सत्र शुरू हो गया है, तो अकेले बिहार विधानसभा में मुझको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 गेट है। मतलब आप किस तरह का डेमोक्रेसी बनाए हैं? आपको कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक उसको चुनती है और आप दूर से भी नहीं देख सकते। आप विधानसभा को मतलब नज़दीक से, क्षमा कीजिएगा, विधानसभा को आप नज़दीक से देख नहीं पाइएगा, इतने गेट लगा दिए गए हैं। इस सिक्योरिटी और ये प्रोटोकॉल का ये जो तामझाम है कब तक चलेगा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये जिस वक्त ये घटना हुई थी, इसके बाद मैं पेरिस गया था। पेरिस में भी जो नेशनल असेंबली है फ्रांस में, उसमें भी इसी तरह की व्यवस्था थी। जबकि आपको याद होगा कि चार्ली हेब्दो के समय में पेरिस में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो उसके बावजूद भी नागरिक
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से बहुत दूर रखे जाएं, ये नहीं संभव। यहाँ आप देख लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी अकेले यहाँ जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था मुख्यमंत्री जी का, तो 3 गांधी मैदान बंद कर दिया गया। दीज आर सिंपली स्टूपिड एंड नॉनसेंस। तो हम लोगों ने जिस तरह की व्यवस्था क्रिएट की है, मुझे कभी कभी लगता है कि हम आज़ादी के से जितने दूर, माने आज़ादी का जितना वक्त गुजरता जा रहा है, हम आज़ाद और बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट और ये डेमोक्रेसी का जो असली रूप है उससे हमेशा दूर होते जा रहे हैं। हर पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है, हर पब्लिक गैदरिंग है, हर नेशनल फंक्शंस है, ये रिपब्लिक डे हो, 15 अगस्त हो, जितने तरह के इस तरह की चीज़ हैं, राजकीय जितने समारोह होते हैं, आप देख लीजिए राजकीय समारोह में क्या होता है, बस इतना ताम झाम, वही 10-15 को मिनिस्टर विधायक हेन तेन बैठ जाता है, पब्लिक का उससे कोई मतलब नहीं। तो आप ये किस तरह की डेमोक्रेसी बना दिए हैं, किस तरह का ये प्रजातंत्र है। हम लोग धीरे धीरे अरिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरी अपेक्षा है सरकार से कि समय आ गया है एक मजबूत कदम उठाने का। पार्लियामेंट में संविधान में एक संशोधन हो, संविधान के थ्रू उसमें ये सारे ऑनरिफिक टाइटल्स हैं, मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, हुजूर, महामहिम, माननीय, इन सभी शब्दों को खत्म किया जाए। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जो पुकारता है वही पुकारा जाना चाहिए। श्रीमान मुख्यमंत्री, श्रीमान विधायक, इट्स ओके, आप नाम से बुला सकते हैं, मिस्टर फलाना, श्री फलाना फलाना, दैट्स इट। ये माननीय, परम आदरणीय, महामहिम, लगता है कि हम लोग कोई मुगलों के समय में आ गए हैं या अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हैं या अंग्रेजों के हुजूर में कुछ दरखास्त पेश कर रहे हैं, कोर्ट में जाइए तो सबके सिर झुके हुए हैं। वक्त आ गया है कि इन चीज़ों पर नागरिक की तरफ से आवाज़ उठे, मीडिया में इस पर चर्चा हो। दुर्भाग्य हमारे देश की फोर्थ पिलर मीडिया का इन चीज़ों पर बहस ना करा करके ले दे के कि ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है, तो फलाना ने ये कहा, तो फलाना ने ये कहा, रबिश टॉपिक पर डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशंस के स्तर इतने गिर गए हैं कि अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे 3-4 फ्रेंड जो हैं, हम लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो एक बार किसी के घर पर गए तो उसको पूछे कि भाई क्या कर रहा हो, तो बोला मनोरंजन ये देख रहे हैं, लाफ्टर चैलेंज देख रहे हैं। बोला लाफ्टर चैलेंज हो सकता है, लेकिन ठीक है हम लोग भी आते हैं। तो देखिए कि वो तो टीवी देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है। तो बोली तो तुम न्यूज़ देख रहे हो? बोला नहीं, आजकल न्यूज़ हम लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। न्यूज़ किसी हेल्दी डिस्कशन या किसी इंफॉर्मेशन को समझने या न्यूज़ देखने के लिए नहीं करते हैं। वी सिंपली वॉच न्यूज़ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप ये सोच करके देखिए, किसी देश में न्यूज़ ये एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए देखा जाने लगे, लाफ्टर शो की तरह देखा जाने लगे, तो ये लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। मेरा ये सुझाव आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहता है। एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो लोग आलोचना करते हैं वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें, और आपस में बहस अच्छी चीज़ है, विवाद अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो आप सब लोगों के कमेंट्स का, सुझाव का हमेशा से इंतजार रहता है।